बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको 5.3 एक्सरसाइज में टीच करने जा रहा हूं हाई स्कूल में। 5.3 एक्सरसाइज हाई स्कूल में समांतर श्रेणी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मैं इसका थोड़ा फॉर्मूला बताना चाहता हूं। बेसिक में बता चुका हूं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग Sn इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए बेसिक में बता चुका हूं इस बात को। समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू आपका d होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग बेसिक में मैं बता चुका हूं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग मैं आपको बता चुका हूं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो आपका है Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू आपका d होता है। Sn इक्वल, आर यू ओके? अब देखिए Sn इक्वल एक फॉर्मूला और भी होता है। अगर लास्ट टर्म्स आपको दिया है तो ये n/2 a प्लस है। ठीक, बाकी an आपको मालूम होगा, अच्छी तरह बता चुका हूं। an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यही फॉर्मूले हमारे यहाँ पे इस 5.3 एक्सरसाइज में लगेंगे। कोई एक्सटर्नल फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो चलिए, सो वी नो डाउट, देखते हैं एक्सरसाइज में। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, स्टार्ट करते हैं ऑल ऑफ यू। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, इसमें 4 पार्ट हैं। मैं सारे पार्ट आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए पहला पार्ट है 2 7 12 10। 2 7 12 10 पदों तक योग, 10 पदों तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसके 10 पदों का आपको योग निकालना है। 10 पदों का आपको योग निकालना है, सम ऑफ द 10 टर्म्स। तो देखिए प्रथम पद, प्रथम पद एज कल टू आपका 2। सार्वंतर जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो d इक्वल टू 5 आ गया। पदों की संख्या n इक्वल यहां पर कितनी है? 10 पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या यहां पर n इक्वल, नंबर ऑफ टर्म्स आपके 10 है। अब देखिए योगफल निकालना है तो सिंपल सी बात है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि Sn इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास सभी चीजें गिवन। अब यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करना है। वैल्यू को पुटअप करते ही आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 10। तो 10/2 2a, a इक्वल आपका यहाँ पर 2 है तो आपने 2 पुटअप किया। 10-1 इंटू डी, डी आपका देखिए यहाँ पर क्या आया है? कॉमन डिफरेंस सार्वंतर 5 आया है आपका। 4 हो गया और 9 इंटू 5 4 प्लस 45। तो इसको इसमें ऐड करते हैं तो 49 में आप जो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। 49 से 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 245 आ जाएगा। क्या आ गया? 245। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर है। और आपने देखा कि जो है ये n पदों के योग यहाँ पर कैसे आते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग
सम ऑफ द एन टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला होता है। ए और डी एन अगर कंफर्म है तो आप आसानी से योगफल को निकाल सकते हैं, सम को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आर यू ओके? तो ये फर्स्ट पार्ट आपका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। सेकेंड पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पर है। यहाँ भी आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपको ज्ञातना है। सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी सीरीज, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी सीरीज, समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इसको फाइंड करने के लिए a और n d पता होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट टर्म्स आपका -37 है, कॉमन डिफरेंस बाद वाले से इसको घटाते हैं और 12 पदों तक का है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या आपकी 12 हो गई। चलिए यहाँ पे रखते हैं, n के प्लेस पर 12 आपने पुटअप किया। 2 इंटू ए आपका -37 है और 12 - 1 इंटू डी जो आपका 4 आया है, 6 मल्टीप्लाई कर दें माइनस का 74 और ये आपका 11 आ गया, 11 इंटू 4 सो वी नो डाउट, माइनस का 74, 11 चौक 44 आपका हो गया, 44 हो गया। इसको माइनस का आपका आ जाएगा 30, मल्टीप्लाई करें 180, ये इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका है पहले का सेकंड पार्ट है। आर यू ओके? थर्ड पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में ध्यान दें। 0.6 ये आपका फर्स्ट टर्म्स हो गया, प्रथम पद। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर 1.7 से आपने 0.6 किया तो ये 1 पॉइंट आपका 1 आ गया। एन जो आपका है 100 पदों तक का है, देखिए 100 टर्म्स तक, सम ऑफ द 100 टर्म्स 100 पदों तक का है, तो एन जो आपका है वो कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं 100 पदों के योग के लिए n इक्वल 100 यहाँ पे पुटअप करते हैं। 2a आपका 0.6 है, n-1 यानी 100-1 इंटू डी जो आपका है वो 1.1 है। आर यू ओके? ये आ गया 50, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1.2 प्लस 99 इंटू आपका 1.1, तो 1.2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 99 जो आपका है 99 1.2 करेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पर क्या हमको फाइंड होगा, 108.9 क्या फाइंड होगा, ये 108.9 और प्लस आपका 1.2 50 बार है। अब दोनों का इसको इसमें ऐड करेंगे, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में ही होता है। तो देखिए इसको इसमें ऐड कर दें, तो जैसे ही आप जो 1.2 इसको आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पे सिचुएशन ये आएगी कि ये 110.1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सो वी नो डाउट। अब देखिए इसका इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 50 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी सिचुएशन क्या आ गई, 50 से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो है 5505 फाइंड हो जाएगा। ओके ठीक है, कोई डाउट? चलिए अब लास्ट पार्ट रह गया। देखिए अंतिम पार्ट है पहले क्वेश्चन का। 1/15 आपका फर्स्ट टर्म्स है और ये देखिए सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म्स 1/15। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर यानी डी फाइंड करने के लिए बाद वाले से पहले वाले को आप जो माइनस करते हैं। जब आपने माइनस किया तो देखिए एलसीएम 160, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें 15, इसका इसमें 12, 3 आया, 3 से इसको कैंसिल करें 1/60 और नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या इक्वल आपको 11 ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए 11 पदों का योग आपको फाइंड करना है, तो 11 पदों का योग यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए S11 = 11/2
2a यानी 1/15, n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी जो आपका आया है 1/60 आया है, 1/60। सो नो डाउट 11/2 ये 2/15 प्लस 10 आपका आ गया 60। आर यू ओके भाई? 11 से 1 जाएगा तो 10 आएगा, 11 माइनस 1 आपका 10 हो गया। अब यहाँ पर ये सिचुएशन आई है, मैंने 60 एलसीएम ले लिया तो 60 15 से 16 को भाग 60 को भाग देंगे 4 आएगा तो 8 हो गया और ये 10 आ जाएगा। अपॉन 60। देखिए अगर मैं 2 से इसको काट देता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा 9, तो 11 इंटू 9 हो गया 60। अभी 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, ये 20 हो गया तो 33/20 ये आपका एग्जैक्टली आंसर है। चाहे तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको जो है 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट किए, पहले क्वेश्चन के मैंने चारों पार्ट आपको टीच किए। आगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।